You picked up in Wyoming? in Colony, Wyoming. Yeah. Okay. I thought you just said South Dakota. If you do not want to do things by the book, by the rules, get out of the business. नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। 800 ट्रक ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए सिर्फ 3 दिन में। अमेरिका में हाईवे पर जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके खिलाफ एक बार फिर अभियान शुरू हो गया और खासकर जो 40 टन का बड़ा ट्रक चलाते हैं ना, उन ड्राइवर पर शिकंजा कस रहे हैं जिनको स्टॉप का साइन भी नहीं समझ में आता, मतलब यू टर्न का साइन भी नहीं समझ में आता, जिसको इंग्लिश की ABCD नहीं आती, पुलिस के जो निर्देश है उसको भी नहीं समझ पाते। ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ अमेरिका की 4 बड़ी स्टेट हैं, उनमें ऑपरेशन हाईवे शील्ड के तहत बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है। Us at FMCSA are working closely with all partners, a holistic of government, to rein in the fraudulent activity and criminal activity. मतलब पूरे अमेरिका का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें हड़कंप का माहौल है। लोग डरे हुए, ये हो क्या गया? 3 दिन में 800 लोगों के खिलाफ इतने बड़ी कार्रवाई। और इस अभियान में दर्जनों ऐसे ड्राइवर उनको गिरफ्तार किया गया है जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में रहकर ट्रक चला रहे थे और अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन हाईवे शील्ड, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा ज्वाइंट इन्फोर्समेंट ऑपरेशन उनमें से एक है। यानी इस मिशन का दूसरा फेज चला था 28, 29 और 30 जुलाई को। 3 दिन की कार्रवाई में इतनी बड़े एक्शन को अंजाम दिया। यानी जो चेकिंग की गई, मतलब टॉप एजेंसियां शामिल रही, जो चेकिंग अभियान था 3 दिन का, फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन FMCSA, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन HSI और जो चारों राज्यों की जो लोकल हाईवे पेट्रोलिंग टीमें थी वो एक साथ सड़कों पर उतरी। यानी उनका निशाना वो ट्रक ड्राइवर थे जो अनक्वालिफाइड हैं, जो अनसेफ तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, अमेरिका की सड़कों पर वहां के नागरिकों के लिए खतरा बने हुए हैं। और इस ऑपरेशन का दायरा कितना बड़ा था, जो 4 स्टेट कहाँ थी, इलिनॉय में, इंडियाना में, ओहायो में, आयोवा में, वहां की सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी, मतलब दूर तक, मतलब ट्रक ही ट्रक खड़े थे। एक एक डॉक्यूमेंट की बारीकी से जांच की गई सारे ट्रकों को रुकवाकर। और जब इस ऑपरेशन के 3 दिन ऑपरेशन के बाद, जब दिन रात ऑपरेशन चला, उसके बाद जो आंकड़े सीनियर ऑफिसर को दिए गए उनके होश उड़ गए। 3 दिन की चेकिंग में 800 कमर्शियल ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से आउट ऑफ सर्विस कर दिया। यानी वो ट्रक नहीं चला पाएंगे, ट्रक चलाने से रोक दिया उनको। दूसरा काम देख लो भाई। Allowing drivers who cannot read stop signs or understand police officers' instructions threatens the safety of every American on our roadways. और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये मिली कि जब ये चेकिंग हुई ना एक एक डॉक्यूमेंट की, 50 से ज्यादा ऐसे लोग पकड़े जो इलीगल तरीके से, अवैध रूप से, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के और अमेरिका में रह रहे थे। असाइलम का भी उनके एक्सेप्टेंस का केस कागज नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो यानी दीवार फांद के अमेरिका में रह रहे थे और कमर्शियल ड्राइविंग के तहत उनका चला रहे थे, ट्रक चला रहे थे, और उनको रियासत में ले लिया। और 30 से ज्यादा ड्राइवरों को इसलिए सस्पेंड कर दिया उनका लाइसेंस, क्योंकि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो भी उसमें फेल हो गए। बेसिक भी नहीं आई उनको, तो कुछ भी नहीं पता था अंग्रेजी का। मतलब अमेरिका के नियमों के तहत कमर्शियल ट्रक ड्राइवर को इतनी तो अंग्रेजी आनी चाहिए कि वो ट्रैफिक को सिग्नल पढ़ ले, कानून व्यवस्था को समझ सके, कुछ तो मतलब अंग्रेजी के संकेत समझ सके। लेकिन ये ड्राइवर अमेरिका की सड़कों पर चलते फिरते टाइम बम थे। मतलब अफसरों का ये कहना है कि जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो तो टाइम बम की तरह चल रहे हैं और हमारी सड़कों पर हमारे लोगों के लिए मतलब ये जानलेवा साबित हो रहे हैं, कितने खतरनाक हैं। My driver comes through not paying attention, just creams a car. 4 people lost their lives. They were going home to see their family. So over the last year, we dove deep into realizing there are a lot of fraudulent activities that are occurring in the trucking industry. So उन्होंने एक उदाहरण दिया है घटना का। इंडियाना में अभी एक सेमी ट्रक ड्राइवर था, उसने कार को बुरी तरीके से टक्कर मारी और वो बाहर का था ट्रक ड्राइवर। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और वो 4 लोग अपने परिवार से मिलने के जा रहे थे। इसके बाद जब अफसरों ने जब पूरी घटना की गहराई से जांच की तो ये पता चला कि जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है इसमें कितने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। फर्जी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, नकली डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, नियमों को ताक पर रख के जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनको ट्रकों का स्टीयरिंग थमा रहे हैं। FMCSA के अफसरों का कहना है कि अब सरकार के साथ मिलकर जो क्रिमिनल नेटवर्क है जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में घुस गया है, इसको पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। we're here in Indiana, cracking down on illegal drivers who may be behind the wheel of commercial motor vehicles. अगर किसी बंदे को नियमों के तहत काम करना है तो आप ट्रक चलाओ, यदि नियमों के विपरीत काम करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे और बिजनेस से बाहर कर देंगे। अब सवाल ये है कि जो आप लोग वीडियो सुन रहे हो, यदि इंडिया या आप कनेक्टेड हो तो इंडिया वाले ये जानना चाहेंगे 800 जो लोग हैं आफ्टर सर्विस के हैं, हमारे इंडिया कितने लोग हैं। देखो अमेरिका का जो प्रशासन है अभी तक जो 800 लोग पकड़े हैं, ऐसे लोगों की भी वो किस देश के कितने हैं, ऐसे सिटीजनशिप का ऑफिशियल आंकड़ा नहीं दिया है। लेकिन जो अमेरिका की मीडिया है, सुरक्षा एजेंसियां, उसके रिकॉर्ड ये बता रहे हैं इसमें इंडिया मूल के, खासकर जो पंजाब के और कुछ एक हरियाणा के लोगों की अच्छी खासी संख्या है।
3 दिन के ऑपरेशन में 36 ड्राइवरों को जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें फेल होने के कारण तुरंत बाहर कर दिया। तो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट का ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों में मतलब जो अंग्रेजी नहीं आती जिन ट्रक ड्राइवरों को, जो सिग्नल नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे जो इंडिया के ट्रक ड्राइवर हो, दक्षिण एशिया के ड्राइवर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने कई बड़े हादसों को अंजाम दिया है। अभी पिछले कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया में सेमी ट्रक क्रैश हुआ था और उसके बाद से जो दक्षिण एशियाई ट्रक ड्राइवर हैं उनके सारे लैंग्वेज टेस्ट से बहुत सख्ती कर दी उनके ऊपर। जो 51 अप्रवासी हैं इलीगल ट्रक ड्राइवर जो हिरासत में लिए, उनमें से 21 के पास कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क यहाँ के नॉन डोमिसाइल कमर्शियल लाइसेंस थे। कैलिफोर्निया का जैसे सेंट्रल वैली है, जैसे फ्रेजनो है, बेकर्सफील्ड है, तो इन इलाकों में जो हमारे इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं या जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों को चलाते हैं मालिक हैं वो रह रहे हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो हमारे इंडिया के ट्रक ड्राइवर और ये ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिक रह रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है न्यूयॉर्क में और कैलिफोर्निया में। तो अवैध तरीके से जो हरियाणा पंजाब के लोग एंट्री करते हैं वहां अमेरिका में, वो यहाँ इन इलाकों में जाके इन ट्रांसपोर्ट मालिकों के पास जाते हैं, वो किसी तरह के कागज बनवा देते हैं और ट्रकिंग इंडस्ट्री में लोगों को घुसा देते हैं। दिसंबर 25 में कैलिफोर्निया में इस तरह का बहुत बड़ा एक एक्शन अभियान शुरू हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन हाईवे सेंटिनल। उसमें 100 से ज्यादा जो इलीगल जो इमिग्रेंट ट्रक ड्राइवर थे उनको गिरफ्तार किया था। और तब अमेरिका की जो जांच एजेंसी आईएस उसने कल ये कहा था कि ये जो 100 लोगों की लिस्ट है इसमें इंडिया, मैक्सिको, कोलंबिया, रसिया, वेनेजुएला ये लोग सबसे ज्यादा थे। यानी इंडिया उस लिस्ट में टॉप में था। मतलब जो बिना वो नागरिक बिना लीगल वीजा के वहां ट्रक चला रहे थे। और अमेरिकी सरकार ने जो ऐसे ड्राइविंग सेंटर है ना, मतलब जो फर्जी स्कूल हैं, जो ब्लैकलिस्ट करने शुरू कर दिए, जो कि पैसे लेकर बिना सही ट्रेनिंग के, इनके बिना अंग्रेजी टेस्ट, जिसको नहीं आते अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी टेस्ट भी पास करवा रहे हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया। और ये सेंटर इंडिया वाले चला रहे थे, पंजाब वाले चला रहे थे इनको, मतलब जहां ये सीडीएल दे रहे हैं, इंग्लिश का टेस्ट पास कर रहे हैं। अब हमारे हरियाणा पंजाब के जो युवा हैं जो अमेरिका में जाते हैं, डॉलर कमाने का सपना लेके जाते हैं, भी घरवाला कर्जा दूर करेंगे, तो अब हमारे इंडिया के लोग इस जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में हैं, अब उनसे जो हादसे हो रहे हैं उसके चलते फिर ये लोग निशाने पर आ गए। जो नॉर्थ अमेरिकन जो ट्रकिंग एसोसिएशन है, इंडस्ट्री है, उसमें हमारे इंडिया के जो ट्रक ड्राइवर उनका बहुत बड़ा दबदबा है। I promise you that I will fight as hard as you're fighting to make sure we get this right. अब सारे जो कार्रवाई हो रही है इसका असर इन पे पड़ रहा है। कैलिफोर्निया में तो अब जो इतने ट्रक ड्राइवर हैं ये लगातार पकड़े जा रहे हैं, इनके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। तो एक तो नया ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल हो गया है, और दूसरा जो लोडिंग है उसका जो लीगली तरीके से ट्रक चला रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनको कमाई अच्छी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ड्राइवरों का संकट हो गया है। बहुत सारे ड्राइवर दूसरे धंधों में चले गए हैं, उनको डर हो रहा है कि यहाँ इस पकड़े ना ले, फिर डिटेन करके तुम डिपोर्ट ना कर दे, तो वो फिर दूसरे काम धंधे करके, तो लोडिंग महंगी हो गई है। बहुत सारे लोगों की मतलब महीने की 2-3 लाख रुपए कमाई बढ़ गई है। लेकिन अब इंडिया मतलब ऐसे देशों में शामिल हो गया है कि जहां के ट्रक ड्राइवर वहां बड़े हादसों को अंजाम दे रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में वहां ट्रक ड्राइवर हैं। लेकिन जो अमेरिका में पूरी घटना हुई है, इस बात से एक चीज तो है कि हमारे इंडिया में भी तो ऐसे ट्रकों पर सड़क हादसे होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया की सरकार ने तो इतने बड़े अभियान को कभी अंजाम नहीं दिया। कितने हमारे मतलब सड़कों पर रोज हम खबर देखते हैं, अगले दिन सुबह खबरें आती हैं कि आज ट्रक की टक्कर से एक परिवार के 4 लोग मर गए, 5 मर गए, आज वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे। मतलब इंडिया की सरकारों ने क्या कभी जो हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं वो कभी इस तरह से ट्रक ड्राइवरों का उनका विजन आके चेक करते हैं, क्या वो नशा करके गाड़ी चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं? मतलब इंडिया में तो एक ये पहचान होगी, यदि ट्रक पर पुलिस मिलेगी, आरटीओ की मिलेगी, हाईवे पुलिस मिलेगी, वो मतलब कोई फेक लाइसेंस नहीं देखेगी, कुछ नहीं देखेगी भाई ड्राइवर क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है। वो तो सिर्फ एक वो जो वीडियो वायरल होती है पैसे लेने की, किसी 100 लिए, 200 लिए, 500 लिए, चल भाई कुछ चलता रहे। हमारे इंडिया में ये माहौल है। लेकिन वहां देखो मतलब एक हादसे के बाद और कितने लोगों को सड़कों से आउट कर दिया, क्योंकि इस पीछे जो हादसा हुआ था उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद सख्ती बढ़ती भी, ऐसे लोगों को बाहर करो जिनको अंग्रेजी भी नहीं आती और जो सही तरीके से ट्रेंड भी नहीं है। तो ये मतलब वहां की सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कितनी एक्टिव है, कितनी सतर्क है, कितनी अवेयर है। और हमारे इंडिया की सरकार कभी बड़े अफसरों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सड़कों पर जो कितने लोग मर रहे हैं, मतलब सड़क हादसों में मरने वाले कितनी संख्या है, और खासकर जो ट्रकों से, बड़े ट्रकों से जो एक्सीडेंट है, कार में मरते हैं। भाई आज कोई वहीं धार्मिक स्थल पर जा रहा था, आज वहां जा रहा था, आज वहां जा रहा था, एक परिवार कार मर गई, कई कितने मर गए, कितनी खबरें आ रोज सवेरे अखबार में पढ़ रहे हो। क्या कभी आपने सुना कि किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, किसी केंद्र के मंत्री ने कभी ये ऑर्डर किया हो भी इनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाओ, भी ये ट्रेंड आदमी है, अनट्रेंड आदमी है, इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास है नहीं है, मतलब इसको क्या, इनको जो ट्रैफिक रूल है आते हैं कि नहीं आते हैं, लेन में गाड़ी, अब जो 6 हाईवे हैं जितने बड़े बड़े, उनमें
4 लेन हाईवे है, उनमें लिखा होता है जो भारी व्हीकल हैं वो आउटसाइड वाली लेन में चलेंगे, लेकिन वो ट्रक बीच वाली लेन में चल रहे हैं, इधर वाली लेन में चल रहे हैं, राइट वाली, लेफ्ट वाली, कोई मतलब नहीं, उनको कोई नियमों का पता नहीं है, ना वो कोई नियम समझते, मतलब और कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मतलब आपको सब पता है कि अब जब सड़क चलते हैं तो हाईवे पर बड़े बड़े जो आजकल जो नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे, उन पर ये लिखा होता है कि जो बड़े ट्रक हैं वो मतलब राइट साइड में चलेंगे, लेकिन कोई राइट में नहीं चलता, सारे लेफ्ट में चलते हैं, बीच वाले लेन में चलते हैं। तो ये हाल है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े हादसों को अंजाम दे रहे हैं, और फिर उसके बाद जो हादसा हो गया उसके बाद कुछ होना जाना है नहीं। तो अमेरिका में जो चल रहा है वहां तो हमारे जो ट्रक ड्राइवर भाई गए हैं हरियाणा पंजाब से डॉलर कमाने के लिए गए थे, लाखों रुपए आपके खर्च हुए हैं, आप वहां संभल कर रहो, मतलब उनके पकड़ में ना आओ, और दूसरे काम धंधे देख लो। डॉलर कमाने हैं, डॉलर कमाने के तरीके और बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं है ट्रक ड्राइविंग से कमा लेंगे। जब तक ये ट्रंप है ना तब तक थोड़ी ज्यादा सख्ती रहेगी। मेरे वहां बात हो रही है, बोले भाई ट्रंप ने तो ऐसा काम कर दिया आज तक नहीं देखा था, तब तक दूसरा काम कर ले। लेकिन इंडिया में भी यहाँ की सरकारों को भी इन ट्रक ड्राइवरों पर थोड़ा नकेल कसने चाहिए जो नशा करके ट्रक चलाते हैं, जिनको ट्रक चलाना नहीं आता, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। क्या किसी के कभी ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे चेक हुए क्या, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं क्या कभी? तो ये सारा काम है हमारे यहाँ। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वीडियो वायरल होती है, जो पैसा लेते हैं वो पुलिस वाले खिड़की में से पैसा लेके हुए दिखते हैं और चल भाई चल, ऐसे इसलिए वीडियो वायरल होती है हमारे इंडिया में। तो ये अभियान इंडिया में भी चलने की जरूरत है, जैसे अमेरिका की सरकार ने चला। तो आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, धन्यवाद।